हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। मैं अरुण आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स। पिछली क्लास में हमने देखा था इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ नए टाइप्स को जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो जाए तो यथार्थ आय 3% कम हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम एक छोटे से फॉर्मूले के रूप में देखेंगे। फॉर्मूले से करेंगे छोटी संख्या का फॉर्मूला, तो छोटी संख्या डिवाइडेड बाय दोनों संख्याओं का योग। ठीक है, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दोनों संख्याओं को क्या हो जाएगा, नीचे योग हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 100। ठीक है, अब छोटी संख्या, ऑब्वियसली छोटी संख्या 17 और 3 में छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। तो 3 अपॉन दोनों संख्याओं को योग कर देंगे। 17 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 100। 3 अपॉन कितना हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा 100। 20 से हम 100 को डिवाइड करेंगे, कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 5 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर 3 5 से कितना हो जाएगा 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी वाला। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। आपको ये दो क्वेश्चन हमने दे दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप उसी फॉर्मूले पे यूज करके उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक परीक्षा में 22% अंक लाया तथा 33 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 45% अंक लाया और वह अनुत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 36 अंक अधिक लेके आया। तो आपको पूर्णांक बताना है, इसका प्राप्तांक और उत्तीर्ण अंक बताना है कि कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि 100% जो है उसके पूर्णांक है 100। सिंपल सी बात है, हम इधर पे मान लेते हैं न्यूनतम अंक, ये वाले हो गए न्यूनतम अंक। ठीक है, और पहला जो व्यक्ति है वो 22% अंक के साथ 22% अंक लेके आया और वो फेल हो गया। कितने अंकों की कितने अंक की कमी आई इसके मार्क्स में, 33 अंक की कमी आई। यदि वो 33 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता, सिंपल सी बात है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो 45 अंक लेके आया, 45% अंक लेके आया, और जो न्यूनतम अंक से कितना ज्यादा है, 36 अंक ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब ये जो 36 अंक, तो हम देख लेते हैं कि जो सबसे कम जो लेके आया और सबसे अधिक लेके आया, इन दोनों का जो मार्जिन आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, 45 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23% आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इधर पे हमने देखा कि जो 23% है वो 33 और 36 का योग होगा। बड़ी बात है, क्योंकि 22 से आप न्यूनतम मार्क्स की ओर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33 अंक ये हो गए, और न्यूनतम मार्क्स से आप 45 की तरफ जाएंगे तो ये कितना, 36 ये हो गए। तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों के अंक कितने हो जाएंगे, 69 अंक हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 23% इक्वल टू कितना दिया है, इसमें 69 दिया है। ठीक है, तो हम चलो ये 1% निकाल लेते हैं। 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे, कितने बार कैंसिल हो जाएगा, कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1% इक्वल टू 3 हो गया। जब 1% इक्वल टू 3 हो गया तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पूर्णांक की बात करते हैं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 300। पूर्णांक की बात करते हैं। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, प्राप्तांक। ठीक है, प्राप्तांक पूछा है और उत्तीर्ण अंक पूछे हैं। तो प्राप्तांक हम दोनों के सबसे पहले प्राप्तांक निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो व्यक्ति है उसके प्राप्तांक कितने होंगे, देखो 100% अपना कितना है 300, तो हम 22%, 300 का 22% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, 66 अंक आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, और जैसे मान लो इसका कितना 45% निकालना है। अब 300 का 45 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो 135 इसके अंक हो गए, प्राप्तांक हो गए दोनों के। ठीक है, तो पहले वाले के प्राप्तांक कितने हो गए, 66, दूसरे वाले कितने हो गए, 135, और आपका पूर्णांक कितना हो गया, उसका कितना हो गया 300। ठीक है, अब न्यूनतम अंक की बात कर लेते हैं। आखिर न्यूनतम अंक कितने थे वो भी निकाल लेते हैं। चलिए, जैसे ये 66 है, 66 में हम 33 को प्लस कर देंगे तो न्यूनतम अंक आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, तो 66 प्लस 33 दोनों को हम प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 99। ठीक है, आपने इसको प्लस किया, या आप इधर से भी कर सकते थे कि 135 में से 36 को माइनस कर दीजिए, तो इधर से भी आपका न्यूनतम अंक आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से भी आपका 19 आएगा कि 135 में से आप 36 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, दोनों वे से कर सकते हैं, जो आपको करना हो उसको आप ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इसमें आपको 100% मार्क्स कितने हैं, 300 हो गए, तो 300 आपका ये हो गया। ठीक है, 300 सभी में दिया है तो आपका ये वाला ये हो गया 300। 66 दिया है, 66 ये हो गया, 35 135 हो गया, 99 हो गया, मतलब आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक लेके आया और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यदि न्यूनतम अंक 35% हो तो पूर्णांक ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें भी आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, वही ट्रिक यूज करना है आपको। 100% हम मान लेते हैं कि इसका पूर्णांक है। 100% जैसे हमने पूर्णांक माना है तो इसका न्यूनतम अंक पहले से आपको दिया हुआ है। न्यूनतम कितना दिया है? 35%। तो इधर पे हम न्यूनतम लिखेंगे कि कितना लिखा है, 35% न्यूनतम है। अब कितना दिया है, वो कितना लेके आया, 25% लेके आया। उसने कितना लेके आया, 25%। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब इन दोनों का जो यदि 25% में हम 16 अंक और मिल जाते उसको तो वो पास हो जाता, मतलब 35 अंक मिल जाते उसको। तो हम देखते हैं कि इधर 25 और 35 में डिफरेंस कितने परसेंट का आ रहा है, 10% का। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 10% है वो 16 ही है। ठीक है, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जब 10% इक्वल टू कितना होता है, 16 है, तो 100% कितना हो जाएगा बताइए, 160 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 8 को देखते हैं। ठीक है, टाइप 8 में फर्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण तथा 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 10% जो है दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, कितने प्रतिशत दोनों में अनुत्तीर्ण हुए ये बताना है आपको। वैसे तो ये क्वेश्चन समुच्चय वाला है, आपने समुच्चय चैप्टर पढ़ा होगा 10th में, लगभग 9th 10th में पढ़ा होगा। तो इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम का यूज करके हम इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है समुच्चय वाला, लेकिन उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा यदि क्वेश्चन घुमा दिया है एग्जामिनर ने तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है उसमें। तो इसलिए आपको वेन डायग्राम से करेंगे तो बहुत ही ईजी पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वेन डायग्राम से इसको कोशिश करते हैं। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में, तो इधर पे हम लिख लेते हैं 35% विद्यार्थी गणित में। ठीक है, गणित में मैथ्स में लिख लेते हैं, मैथ्स में पास हुए, ये पास का लिख लिया हमने। अब 25% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब 25% की बात कर लेते हैं। 25% किसमें, अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश लिख लेते हैं इधर, इंग्लिश में पास हुए। ठीक है, अब 10% दोनों में पास हुए। ठीक है, तो 10% लिखते हैं इधर। इधर पे क्या करेंगे, मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों में पास हुए। ठीक है, चलिए हम वेन डायग्राम से इसको बना लेते हैं। ये जो हमने पूरा बॉक्स बनाया है ये कितना कितना है, 100% है। ये 100% लेके चलेंगे हम इसको। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए हमने ये बना दिया, इसको लिख दिया हमने एम। इधर पे हम लिखेंगे इंग्लिश के लिए, ये हो गया इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए मैथ्स में, मैथ्स और इंग्लिश की बात हो गई। अब देखिए मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों में पास की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन एरिया है, ठीक है, ये कितना है, 10%। इसमें पहले से दिया हुआ है कि दोनों 10% पास हुए, तो इधर पे आ जाएगा 10%। ठीक है, अब हम इसमें इसमें और देख लेते हैं कि इसमें कितना अमाउंट आएगा, इसमें कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना लिखा है आपका, गणित में कितना लिखा है, 35%। अब देखिए 35 में 10 तो इधर पे इंक्लूड हो गया, क्योंकि मैथ्स का तो ये पूरा है, सर्कल है ना, तो 10 आपका इधर पे यूज हो गया, तो बचा कितना, 25 बचा, तो 25 हम इधर लिखेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में 25% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो 25% में अब देखिए कॉमन पार्ट में तो ये 10 आ गया, 10 आपका इधर आ गया, तो बचा कितना, 15% बचा। ठीक है, क्योंकि दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो ये हो जाएगा 15%। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसके क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको कि दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये तो दोनों में उत्तीर्ण वाला दे दिया। अब बात आती है कितने प्रतिशत दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो पहले हम दोनों में अनुत्तीर्ण की बात कर रहे हैं, मतलब हम तीनों को पहले प्लस कर लेते हैं। ठीक है ना, तीनों को प्लस करने पर देखो 25 और 15 कितना होता है बताइए, 40%, और ये 10% इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, जब ये 50% हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये टोटल कितना होता है, 100% होता है। जब ये 100% है तो 100% में हम जब 50% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए व्यक्ति हैं वो दोनों में अनुत्तीर्ण होंगे ऑब्वियसली, तो इसमें कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 25% केवल गणित में पास हुए। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान देना है, इसमें केवल शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन, इस छोटे छोटे वर्ड हमें क्वेश्चन में गलती करवा देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है केवल गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 25% केवल गणित में उत्तीर्ण हुए,
15% केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, इसमें भी केवल का यूज हुआ है, और 10% दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत दोनों में अनुत्तीर्ण हुए आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम वेन डायग्राम से करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इधर पे। मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स की बात जब इसने की तो कितना लिखा मैथ्स में 25% उत्तीर्ण है, मतलब पास हो गए। इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में कितने परसेंट, 15% की बात करते हैं, तो 15% क्या हुए, पास हुए। और दोनों की बात करते हैं, मैथ्स प्लस इंग्लिश, दोनों में कितने, 10%। ठीक है, दोनों में पास हुए, कितने हुए, 10%। ठीक है, ये भी पास हो जाएगा। ठीक है, 10% दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब आपको बताना है दोनों में अनुत्तीर्ण। चलिए निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें फिर से हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे। वेन डायग्राम का यूज करने के लिए हम देखिए, इसको पूरे बॉक्स को हम मानेंगे कितने परसेंट, 100% मानेंगे। ठीक है, जब इसको हमने 100% मान लिया तो अब हम बनाएंगे मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए हमने ये सर्कल बना लिया, इंग्लिश के लिए भी ये सर्कल बना लेंगे। तो इधर पे हम लिखेंगे M, इधर पे लिखेंगे E। ये दोनों जो सर्कल रहेंगे ये पास के लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, इसमें पहले से ही आपको दे दिया है कि मैथ्स और इंग्लिश में 10% पास हुए, तो मतलब मैथ्स और इंग्लिश में दोनों का जो कॉमन एरिया है वो कितना है, 10%। ठीक है, दोनों का कॉमन एरिया कितना है, 10% की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर पे कितना आ जाएगा, मैथ्स कितना दिया है इसमें आपको, 25% दिया है। मतलब ये पूरा सर्कल जो है, ये देखना, इधर पे ध्यान देना कि ये केबल की बात किया था, तो केबल में आपको सिर्फ इतना, ये वाला एरिया आएगा। ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है, ये जो बचा हुआ एरिया है, ये केबल वाला है। ठीक है, ये इसमें 10% ये कॉमन एरिया यूज नहीं होगा उसमें, ये याद रखना है आपको। ठीक है, मतलब ये जो केवल 25% दिया था, ये वाला दिया था। ठीक है ना, इसको हम ले सकते हैं केवल ये 25%। और इंग्लिश वाला जो केबल है वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, ये कॉमन पार्ट इसमें भी यूज नहीं करेंगे अपन। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो 15% किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और आपका 10% क्या हो जाएगा, ये कॉमन वाला। ठीक है, 10% क्या हो जाएगा, कॉमन वाला। ठीक है, तो चलिए हम सबको प्लस कर लेते हैं। सबको प्लस करने पे, दोनों को सबको प्लस कर लिया, कितना आ जाएगा, 25, 10, 15, कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, अब इसमें फिर से क्वेश्चन में पूछा, क्या पूछा है, कितने प्रतिशत दोनों में अनुत्तीर्ण है। मतलब ये जो एरिया आपका बचा है, ये वाला जो एरिया बचा है, ये वाला जो एरिया बचा है, ये फेल वाला एरिया है। मतलब जितने जितने लोग दोनों में फेल वाले। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा प्रतिशत दोनों में फेल वाले। तो 100% जब ये है और 50% ये वेन डायग्राम वाला है, तो बचा हुआ कितना, 50% होगा, वो दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100% माइनस 50% कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50%। मतलब ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना है। ठीक है, क्वेश्चन 8 वाला, ये टाइप 8 का क्वेश्चन है। इसमें आपको केवल गणित वाले निकालने हैं, अंग्रेजी वाले निकालने हैं। ठीक है, मैथ्स का निकालना है, अनुत्तीर्ण वाला निकालना है, और इसमें दोनों में अनुत्तीर्ण निकालना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में हमने पूरे मर्ज कर दिए हैं, तो इसमें आप एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बाकी के आंसर्स निकाल सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप करते हैं हम 9th टाइप। ठीक है, इसका 9th टाइप का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजा फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 55 किलोग्राम ताजा फल जो है। ठीक है, अब इसमें 55 किलोग्राम ताजा फल में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ताजे फल। ठीक है, ताजा फल 68% की बात कर रहा है, इसमें पानी 68% पानी है। चलिए देख लेते हैं इधर। देखो ताजे फल की बात कर रहे हैं, जैसे हम अंगूर की बात कर लेते हैं। जैसे अंगूर जो होता है, अंगूर जब हम ताजा खरीद के लेके आते हैं तो आपको उसमें पानी होता है। ठीक है, और जब जो सूख जाता है तो कैसा हो जाता है, ठीक है, सूख जाता है तो उसमें पानी क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं 60%, जब ये ताजा था तो इसमें 68% कितना था, वाटर था। ठीक है, अब इसमें 20% वाटर है, इसमें कितना है, 20% वाटर है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल की बात करते हैं। ओरिजिनल मतलब जो पहले था और वो अभी जो है वो न्यू की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 68% पानी है, मतलब 68% इधर लिख लेंगे पानी, ये पानी वाली मात्रा है इधर। और इधर पे पल्प वाला जो सूखा बचा हुआ है, जो पानी, देखो फल में से, फल दो टाइप से बनता है। ठीक है ना, जैसे ये फल है तो इसमें पल्प होता है, पल्प मतलब जो खाने वाला एरिया है वो उसको बोलते हैं, और पानी होता है। ठीक है, दोनों को हम जब प्लस करते हैं तो ये मतलब ये पूरा एक फल बनता है, ताजा फल की बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखते हैं इधर 68% पानी है, मतलब जो पल्प वाला एरिया है वो कितना बचेगा, 32% बचेगा। सिंपल सी बात है। तो इन दोनों का हम रेशियो निकाल लें, इसको कट करके इसको निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, इधर पे 8 आ जाएगा और इधर पे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। मतलब 17 रेशियो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि 20% क्या है, पानी है। तो 20% पानी मतलब हम 20% इधर लिख लेंगे और पानी कितना बचा, जो पल्प वाला एरिया है वो कितना होगा, 80%। ठीक है, हम इसमें डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते थे क्योंकि हमें पता है, 1/5 लिख सकते थे क्योंकि हमें पता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है, अभी हम इसका क्या कर लेते हैं, इसमें 20 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं। एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो, जब ये ताजा फल था तब इसमें 68% पानी था, जब ये सूख गया तो कितना परसेंट पानी हो गया, 20% पानी हो गया। ठीक है, लेकिन जो पल्प है वो ताजे फल में भी उतना ही था और सूखे फल में भी उतना ही था, मतलब इसका वेट चेंज नहीं हुआ है। इसमें वो जितना ताजे फल में था उतना ही सूखे फल में भी है। तो आपको क्या करना है, पल्प को दोनों को इक्वल कर लेना है। ठीक है, तो ये पल्प वाले एरिया को हम इक्वल कर लेंगे। तो देखो इधर पे 8 है, अब 4 को हमें 8 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और ये कितना हो जाएगा, 2। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो दोनों का देखो, ये पल्प और पानी दोनों को प्लस करने पर एक फल बनता है। तो दोनों को हमने प्लस किया तो कितना, 17 और 8, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 8 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो, जब ये सूखा फल था, जब ये ताजा फल था तो ये 25 किलो का था। ठीक है, अब ये सूख गया तो कितने किलो का हो गया, 10 किलो का हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो डिफरेंस की बात कर रहा है, मतलब अब इधर पे आपको दिया गया है, क्या दिया है कि 55 किलोग्राम ताजे फलों में से सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये जो है इसको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 25 होता है, 5 2 10 होता है। ठीक है ना, तो ये 5 और 2 का रेशियो आ गया आपका। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा साफ हमें दिखाई देगा अच्छे से और अच्छे से हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए अब देखो, ये 5 था, अभी कितना हो गया, 5 है ये, और ये हो गया 2। तो आपका ये 5 जो है वो कितना दिया है, मतलब पहले जो कितना आपको दिया, ताजा फल की बात कर रहा है तो कितना, 55 किलो दिया है। ठीक है ना, 55 किलोग्राम दिया है। और ये जो सूखा फल है, ठीक है, इसको निकालना है तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। जब 1 बराबर 11 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 22 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमें निकालना था, यही तो हमारा आंसर है। इसमें पूछा है सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो सूखा फल आपको बताना है। तो कितना आ जाएगा इसमें, 22 केजी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगला इसी टाइप का अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है एक खरबूजे में 80% पानी है, कुछ दिन बाद उस पर केवल 10% पानी बचता है। अब उसका भार 100 किलोग्राम है, 100 ग्राम है सॉरी। खरबूजे का वास्तविक भार क्या था, आपको ये बताना है। तो चलिए इसको भी हम वैसे ही कर लेते हैं जैसे हमने वो वाला किया। अब देखिए 80% पानी की बात कर रहा है, इधर पे हम लिख लेते हैं पानी और इधर पे लिख लेते हैं हम पल्प की बात करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 80% पानी है, 50% इधर लिख लिया, बचा पल्प कितना बचा, 20%। अब बाद में उसमें 10% पानी बचता है, तो 10% बाद में, अभी ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल हो गया ये और ये न्यू हो गया। ठीक है, बाद में कितना पानी बचता है, 10%, 10% पानी बचा, तो पल्प कितना हो जाएगा, 90%। ठीक है, हम रेशियो निकाल लेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1:9। ठीक है, अब वही जो काम हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था हमने फर्स्ट वाले में कि पल्प का वेट तो सेम ही रहता है, चाहे वो सूख जाए या फिर ताजा फल हो। ताजा फल में भी पल्प उतना ही रहता है और सूखे फल में भी पल्प सेम ही रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पल्प को इक्वल करेंगे। अब देखिए इधर पे पल्प की मात्रा कितनी है, 9 है, और इधर पे कितनी है, 1 है। तो हम 1 को 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 से इंटू कर देंगे इसमें। जब इसमें इंटू करेंगे तो हमें इसमें भी इंटू करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो का सवाल है भाई। तो रेशियो में हमें सेम रेशियो, हमें चेंज नहीं होने चाहिए रेशियो। ठीक है, इसमें हम इंटू कर सकते हैं, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा, 1 9 जा 9 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको पहले हम इरेज कर लें, थोड़ा सा एरिया हमें ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो इधर, अब इसकी बात करते हैं हम। चलिए तो हम इसको सब प्लस करेंगे
तो देखो इधर पे कितना था, 4 9 कितना हो गया 36, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 36 और 9 ये टोटल, ये पानी 36 पानी और 9 पल्प, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है 45। और ये इन दोनों को हम प्लस करेंगे 1 को और 9 को, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें देखो आपको दिया है इधर पे कि अब उसका भार, मतलब सूखे वाले का जो भार दिया है वो 100 ग्राम दिया है, मतलब हमने पहले से निकाल लिया इसका। ये जो 10 है वो कितना है, 10 बराबर कितना दिया है 100 ग्राम दिया है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना होगा, जब 10 बराबर कितना दिया है 100 ग्राम दिया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 ग्राम। तो 445 बराबर कितना हो जाएगा 450 ग्राम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें बी वाला आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप नंबर 10, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट टाइप रहेगा परसेंटेज का। और इसके टाइप, इतने टाइप करने के बाद आप परसेंटेज के कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लास्ट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राधे की मासिक आय 3000 रुपए है, वह उसमें से 60% धन खर्च करता है, बची राशि कितनी है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। 3000 रुपए उसकी मासिक आय थी, अब इसमें बताया कि 60% धन खर्च करता है, मतलब पहले कितना था 100%, 60 खर्च कर दिया, मतलब कितना परसेंट बचा आपका 40%, ठीक है। अब 40% आपको बताना है, तो 3000 का 40% कितना होता है रेशियो 2/5 होता है, इसके फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, तो सीधा सीधा 2/5 कर देना है इसका। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 6 30, 600 आ जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 12, 0 0 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1200। बिल्कुल ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चलिए इसी टाइप का हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि एक संख्या का 30% 300 है तब वह संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x का 30%, तो 30% का फ्रैक्शन आपको पता है 3/10 होता है, इधर पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 300। तो x, ये देखो 3 से हम का मतलब क्या होता है इनटू होता है, 3/10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 100, और 10 का हम 100 में इनटू करेंगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है इसमें 10 टाइप 10 में, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 मिनट 1 घंटे में 2 मिनट जो होता है वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये 2 मिनट जो दिया है इनकी हम यूनिट सेम कर लेते हैं, ठीक है ना। इस मिनट में दिया है, ये घंटे में दिया है, या तो हम मिनट को घंटे में चेंज कर लें या घंटे को मिनट में चेंज कर लें, बात एक ही है। तो हमें जो इजी पड़ेगा वो हमें करना है, तो हम क्या करेंगे घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, ठीक है। जब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो चेक कर लेते हैं, इसमें 2 मिनट की बात कर रहा है, तो 2 कहाँ जाएगा, आपको बताना है कि 2 मिनट जो है 60 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 60 घंटे का, तो 60 कहाँ जाएगा नीचे, इंटू क्या करेंगे 100, इसे डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, मतलब कितना हो जाएगा 10/3%, ठीक है। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, यदि डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में लिखेंगे, यदि फ्रैक्शन में दिया है तो आपको फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 10/3%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, सिंपल ही है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु का मूल्य 40 रुपए के वास्तविक मूल्य के 50 रुपए के वास्तविक मूल्य के वर्तमान मूल्य के बराबर है, ठीक है। मतलब वास्तविक मूल्य मतलब पुराना मूल्य, ओरिजिनल मूल्य, ठीक है। और अब कितना हो गया 50 रुपए के वर्तमान मूल्य के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मतलब पहले रुपए कितना था 40 रुपए मूल्य था उसका, अब कितना हो गया 50 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 10% आ गया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कितना परिवर्तन हुआ, अब देखो 10 का परिवर्तन हुआ, 10 का परिवर्तन हुआ, कितने से परिवर्तन हुआ ओरिजिनल से, ओरिजिनल कितना था 40 था, ठीक है। 40 से कितना हुआ 50 हुआ, तो मतलब हम 40 से हमारी बेस वैल्यू क्या हो जाएगी 40, तो 40 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 4 से हम इसको 100 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25%, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए टाइप 10 के हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो ज्ञात करें कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये आपको बताने हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस हमने आपको इसलिए सॉल्व करने के लिए दिए हैं ताकि आप भी अपने माइंड का उपयोग करें और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।